वेलकम टू माय चैनल किलर कोठा में। और आज हम कंटिन्यू करेंगे फरिश्तहर कहानी को, जो कि आज हम छठा कहानी देखेंगे, रकतबारी। तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल किलर कोठा में। कहानी संख्या 6, रकतबारी। शीर्षकार्थ है विवाह के समय की एक प्रथा है, और विवाह के समय में एक प्रथा नियम जो चलती है झारखंड में, उसके बारे में बताया गया है। इस कहानी के माध्यम से झारखंड के कुरीतियों का विरोध किया गया है। झारखंड की कई जातियों में एक विचित्र प्रथा प्रभावित है, और झारखंड की कई जातियों में एक विचित्र प्रथा प्रभावित हो रहता है। विवाह के बाद नई दुल्हन जब ससुराल आती है तो घर के द्वार पर ही उसे बकरे के खून से पाँव को गीला करके तिलक बनाकर नववधु को घर में प्रवेश कराया जाता है। जब नवेली दुल्हन आती है तो वो वहाँ के लोग बकरा का जो होता है खून, उससे उसके पाँव में देकर उसको प्रवेश करवाया जाता है। विवाह जैसे शुभ अवसर पर मुख पशु की हिंसा और उसे रक्त से दुल्हन के पाँव को गीला करना बड़ा ही विचित्र एवं घृणा कार्य है। ऐसी घृणित रिवाज का ही नाम रकतबारी है। तो इस तरह से आप लोग किसके किसके साइड होता है कमेंट कीजिएगा। अब इसके आगे देखेंगे कहानी संख्या 7, डायन। शीर्षक का अर्थ है तथाकथित अनिष्टकारी महिला। ऐसे पूरे देश में कमोबेश भूत डायन, कमोबेश यानी आधा अधूरा जैसे अंधविश्वास का प्रचलन है, पर इस मामले में झारखंड कुख्यात या विख्यात बोल सकते हैं। आमतौर पर विधवा, बेसहारा गरीब महिला को डायन घोषित कर दिया जाता है। और आमतौर झारखंड में देखा गया है कि जो विधवा है, जिनके पति नहीं है, या फिर बेसहारा है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, फिर गरीब महिला हो, उसी को डायन घोषित किया जाता है। और पूरे गांव में होने वाले किसी भी घटना का दोषी पूर्वग्रह के कारण उस पर मर दिया जाता है, और उसी को घोषित किया जाता है कि वही किया होगा, ये वो। कभी कभी तो हत्या, खून खराब जैसी घटनाएं हो जाती है, और कभी कभी खून, हत्या आदि घटनाएं हो जाती है। इस कहानी के माध्यम से इसी अंधविश्वास का खंडन किया गया, और इस कहानी के माध्यम से इसी अंधविश्वास का खंडन किया गया है, माटा गया है। कहानी इस प्रकार है। शुक्रा नामक एक नौजवान की पत्नी हिस्टीरिया जैसी मानसिक बीमारी है। वो अनाप शनाप बकने लगती थी, और वह अनाप शनाप यानी उल्टा सीधा कुछ भी बोलती थी। शुक्रा स्वयं एक उसके माँ बाप समझते हैं कि इसे किसी डायन ने नज़र लगा दी है, और शुक्रा और उसके माँ बाप समझते थे कि किसी ने नज़र लगा दी है। पूर्वग्रह के कारण गांव के एक ही बूढ़ी और बुद्धनी माँ के इसका दोषी बताया जाता है, और गांव में एक ही बूढ़ी और बुद्धनी माँ का इसका दोषी बताया जाता है। आरोप प्रत्यारोप इतना बढ़ जाता है कि खून खराबे की नौबत आ जाती है, और आरोप लगाए और आरोप को मद्देनजर रखते हुए और भी खराब हो जाता है, नौबत स्थिति खराब हो जाती है। अंत में बहू को एक ओझा को दिखाया जाता है, और अंत में बहू को एक ओझा से दिखवाया जाता है। ओझा बताता है कि बहू के मायके का भूत उस पर सवार है, और ओझा बताता है कि उसका जो मायके में भूत था वो सवार है, इसलिए ऐसे कर रही है। शुक्रा अपनी पत्नी को मायके पहुंचा आता है। शुक्रा अपनी पत्नी को मायके पहुंचा आता है। शुक्रा का साला बैजू पढ़ा लिखा है, और इसे इस प्रकार का अंधविश्वास पर उसे तनिक भी विश्वास नहीं था। और शुक्रा का जो साला था बैजू, वो पढ़ा लिखा था, तो वो इस बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह अपनी बहन को किसी मनोचिकित्सक को दिखाता है, और वह कुछ दिन बाद में ठीक हो जाती है। और उनके जो भाई थे बैजू, वो किसी मनोचिकित्सक से दिखवाता है, और वह बाद में ठीक हो जाती है। शुक्रा और शुक्रा के परिवार वालों को अपने व्यवहार का लज्जित होना पड़ता है, और शुक्रा और शुक्रा के परिवार वालों को अपने व्यवहार पर लज्जित होना पड़ता है, इसलिए अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। अब इसके आगे हम देखेंगे कहानी संख्या 8। झारखंड के लोगों को यह अंधविश्वास है कि कुछ भक्तों पर देवी देवता का सवार हो जाते हैं, और झारखंड के लोगों का कुछ अंधविश्वास पे विश्वास हो जाता है कि कुछ भक्तों पर देवी देवता सवार हो जाते हैं, बस जाते हैं, ये वगैरह। ऐसी स्थिति में वे भक्त पर लाभ करने लगते हैं।
भूत भविष्य की भविष्यवाणी करने लगते हैं, ऐसे लोगों को चटिया कहा जाता है। जो कि थोड़ा बहुत इधर उधर करते हैं, देखते हैं उगते हैं और भविष्यवाणी करने लगते हैं, उसको चटिया कहा जाता है। इस तरह के चटिया भगत के द्वारा किसी खोई हुई चीज़ का पता लगाना, सांप का विष उतारने, किसी का डायन पिशाड़ी भूत का प्रभाव उतारने का काम किया जाता है। जिन पर तथाकथित देवी देवता सवार होते हैं, ऐसे लोग बड़े ही चालाक होते हैं और इसी बहाने लोगों का अपना प्रभाव दिखाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। बहुत से लोग पैसा कमाते हैं और पैसा कमाने का जरिया बना लेते हैं। ऐसे ही चालाक लोगों में रामचरण एक चालाक आदमी है। ऐसे ही एक चालाक लोगों में से रामचरण एक चालाक आदमी था। उसके घर में प्रतिवर्ष मनसा देवी का पूजा होती थी और उसके घर में प्रतिवर्ष यानी हर साल मनसा देवी की पूजा की जाती थी, मूर्ति बनाई जाती थी। गांव के सभी लोग दर्शन करने आते थे, बकरे की बलि चढ़ाते थे और गांव के लोग पूजा करने के लिए आते थे और बकरे के रूप में बलि चढ़ाते थे। बलि दिए गए बकरे का सिर मुंडी रामचरण को मिलता था और बलि में जो बकरा दिया जाता था उसका मुंडी रामचरण को मिलता था। एक बार शिबू नामक पढ़ा लिखा युवक माँ के बीमार होने के कारण बकरे की व्यवस्था नहीं कर पाता है। शिबू इस बार बकरे की बलि नहीं चढ़ा पाता और शिबू इस बार बकरे की बलि नहीं चढ़ा पाता है। रामचरण मनसा पूजा के अवसर पर आवश्यक रूप से चटिया बनता है और आवश्यक रूप से यानी वो बकरा नहीं चढ़ाए तो अब शिबू के द्वारा बकरे की बलि नहीं दिए जाने पर रामचरण उसे भला बुरा कह डालता है। शिबू को गुस्सा आता है तो किंतु वह कुछ नहीं कर पाता, शिबू को गुस्सा आने लगता है। दूसरे वर्ष रामचरण को यहाँ पुनः मनसा पूजा हो रही होती है। फिर से वो अगले साल का समय आ गया। इस बार भी रामचरण का पर मनसा देवी सवार होती है और इस बीच मूर्ति के पीछे एक बड़ा सा गहमन सांप मेढक आदि खाने के चक्कर में छिपा हुआ था और इस बीच मूर्ति के पीछे एक बड़ा सा सांप होता है, गहमन सांप आदि खाने के चक्कर में छिपा हुआ था और एक सांप मेढक के इंतजार में था छिपा हुआ। जब अचानक से निकला तो रामचरण चटिया भी भागने लगा और इसे भागा भागी में वह गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। लोग समझते हैं कि चटिया चट्ठा हो गया, चेतना आ गई यानी बुरे काम का फल मिल गया, पर वास्तव में रामचरण डर के मारे गिर गया था। वह बेहोश हो गया था, उसके जबड़े बेहोशी के कारण जकड़ गए थे और बेहोशी के कारण उसके जबड़े जकड़ गए थे। लोग कहने लगे यदि सचमुच इस पर मनसा देवी सवार होती तो यह सांप के डर से क्यों भागता। मनसा देवी तो सांपों की देवी है, सही बात है। इस तरह रामचरण की चालाकी का भंडाफोड़ होता है। इस तरह से रामचरण की चालाकी का भंडाफोड़ होता है, लोगों का विश्वास चटिया पर से उठ जाता है। अब इसके आगे देखेंगे कहानी संख्या 9 मनान। अगर इसी तरह का वीडियो आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल क्लियर खोटा को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लियर खोटा। अब इसके आगे हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर 11 के बाद, तो बने रहिए हमारे चैनल क्लियर खोटा। थैंक्स।